हेलो एवरीवन। नोडल एनालिसिस को और अच्छे फॉर्म में समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि नोडल इक्वेशन हम कैसे किसी सर्किट के लिए लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है। इसमें हमें क्या करना है कि R1, R2 और R3 तीनों ब्रांच में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको बताना है। ठीक है। तो आपको R1 ब्रांच में भी करंट बतानी है, R2 ब्रांच में भी करंट बतानी है और इस R3 वाली ब्रांच में भी कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको भी बताना है। तो देखो अगर आप इसको केवीएल केसीएल के अकॉर्डिंग के थ्रू सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही टाइम टेकन होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फाइंड आउट करना होगा कि इसमें प्रिंसिपल नोड कितने हैं। तो आपको दिख रहा है कि दो प्रिंसिपल नोड है, एक आपका ये ए पॉइंट दिख रहा है और ये आपका क्या दिख रहा है, बी पॉइंट दिख रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट को ही आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे और दूसरे पॉइंट को आप क्या करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट मान लोगे। मीन्स वो क्या होगा कि ग्राउंडेड की तरह काम करेगा। ठीक है ना, ग्राउंडेड पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या होगा, आपका क्या एक ग्राउंडेड पॉइंट हो गया। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि कंसीडर कर लिया है, हमने अपना एक प्रिंसिपल नोड कंसीडर करा। तो ए पॉइंट पर जब हम नोडल एनालिसिस को लगाएंगे तो उस ए पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे लिए सबसे हाई वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा और बाकी सारे जो वोल्टेज होंगे वो हमारे लिए किस तरह बिहेव करेंगे, लो वोल्टेज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नोडल इक्वेशन लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो नोडल इक्वेशन लिखने का स्टाइल कैसा होगा, मैंने आपको बताया था कि नोड का वोल्टेज, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या करोगे, लो वोल्टेज। ठीक है। अगर नोड की तरफ उसका प्लस टर्मिनल होगा तो प्लस के साथ लिखोगे, अगर माइनस टर्मिनल होगा उस बैटरी सोर्स का तो आप क्या करोगे, माइनस के साथ लिखोगे। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपॉन क्या करोगे, अपॉन क्या करोगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। तो यानी आपका क्या होगा, कुछ ये स्टाइल होना चाहिए। तो देखिए नोड ए पर हम क्या कर रहे हैं कि नोडल इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं नोड ए पे। तो नोड ए का वोल्टेज मैं मान लेता हूं कितना है, वहां पे वीए है। ठीक है ना। तो नोड का वोल्टेज वीए माइनस, अब इस अगर ये हाई वोल्टेज है और बाकी सब लो वोल्टेज है तो इसका मतलब यहां से करंट क्या होगी, फ्लो हो रही होगी। मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ हमारा क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच की करंट को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम करंट लिखना चाहें तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर ना। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज, एक इस नोड का वोल्टेज और इस वोल्टेज का क्या करना होगा, हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज हमारा क्या है, वीए। तो वीए माइनस लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हमारा क्या है, 1 वोल्ट है और इसका जो प्लस टर्मिनल है वह इस नोड की तरफ है। ठीक है ना। इसका जो प्लस टर्मिनल है ये क्या है, इस नोड की तरफ है। तो इसलिए +1 अपॉन इस बैटरी और इस नोड के बीच में जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो R1। क्लियर। प्लस आप क्या करो, इस ब्रांच के लिए करंट जब लिखोगे तो ये भी क्या हो रही है कि करंट जो है इस नोड से दूर जा रही है, तो इसको प्लस के साथ आप लिख दिए। तो प्लस अब यहाँ का वोल्टेज, नोड का वोल्टेज वीए माइनस लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हमारा कितना है, 4 वोल्ट है और इस 4 वोल्ट का प्लस टर्मिनल जो है वो नोड की तरफ है। तो इसलिए +4 ब्रैकेट में लिखो। अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही तब तक आप इसी तरह लिखो। ठीक है ना। अपॉन इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, क्लियर, R2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, प्लस अब ये भी करंट क्या है, नोड से दूर जा रही है तो इसलिए प्लस के साथ। अब देखो VA माइनस, अब लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हमारा कितना है, 2 वोल्ट है। इस 2 वोल्ट का जो प्लस टर्मिनल है यह नोड की तरफ है तो इसलिए ब्रैकेट में क्या करोगे, +2 अपॉन इनके बीच रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो लो जी R3 से डिवाइड कर दिया। और कोई बचा ब्रांच, नहीं बचा, तीनों ब्रांच में की करंट हो गई। इक्वल टू क्या कर दो आप, इसको 0 कर दो। ठीक है ना। तो इतना पोर्शन क्या बता रहा है, ये जो पूरा पोर्शन ये क्या बता रहा है, इस ब्रांच की करंट को बता रहा है। ये वाला जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है, इस वाली ब्रांच की करंट को बता रहा है। और ये जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है, इस R3 वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको बता रहा है। इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो केसीएल के अकॉर्डिंग सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो आपको क्या मिल रहा है। तो आपको मिला VA -1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, चलो R1 अभी लिख लो,
प्लस VA माइनस 4 अपान कितना जी R2 प्लस VA माइनस कितना 2 अपान क्या जी R3 इक्वल टू हो गया आपका 0। क्लियर। अब यहाँ देखोगे आप, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अगर VA आप कॉमन करो तो VA ब्रैकेट में क्या देगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान क्या जी R2 प्लस 1 अपान क्या देगा R3। क्लियर। और क्या हो जाएगा माइनस बाकी सबको हम क्या करते हैं इक्वलिटी के उधर भेज देते हैं। चलो अभी लिख लेते हैं, माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा R1 माइनस 4 अपान क्या हो जाएगा जी R2 माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा R3। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर इसको थोड़ा सा और सही फॉर्म में लिखो, करेक्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा VA ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान जी R2 प्लस 1 अपान R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 4 अपान क्या जी R2 प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा R3। यह लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना। तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को इतना ना जाकर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। तो मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको यही बताया था कि जिस नोड पर आप नोडल एनालिसिस लगाने जा रहे हो उस नोड का वोल्टेज VA लिखिए पहले ब्रैकेट में, उस नोड से जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सबको क्या करना है 1 अपान करके लिखना है और सबको जोड़ देना है। तो इस नोड से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो लो जी हम इसको क्या करते हैं 1 अपान करके लिख दिया R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह स्टाइल हमने लिख दिया। ठीक है। अब क्या करो, अब एक ही प्रिंसिपल नोड है तो इसलिए बराबर क्या कर दो 0 नहीं इक्वल टू लिखो। अब इस नोड की तरफ जितने भी बैटरी सोर्स लगे हुए हैं उनका अगर प्लस टर्मिनल है तो देखो इस नोड की तरफ ये बैटरी कनेक्टेड है और इसका प्लस टर्मिनल क्या है इस नोड की ही तरफ है। तो क्या करो इस बैटरी का क्या करो वोल्टेज लिखो 1। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 1 और इस बैटरी और नोड के बीच का जो रेजिस्टेंस है उससे क्या कर दो उसमें डिवाइड कर दो 1 अपान R1। ठीक उसी तरह इस नोड से ये बैटरी कनेक्टेड है और इस बैटरी का प्लस टर्मिनल इस नोड की तरफ है और इस बैटरी का वोल्टेज तो इसलिए प्लस आ गया क्योंकि प्लस टर्मिनल इसकी तरफ है तो इसलिए प्लस। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 4 और रेजिस्टेंस के बीच में कितना है R2 तो 4 अपान R2 हो गया। इसी तरह सेम वे में इस ब्रांच की बात करो तो इस नोड से कौन सी बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और इसका प्लस टर्मिनल ही नोड की तरफ है तो इसलिए प्लस 2 और इस बैटरी और नोड के बीच में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R3 तो 2 अपन क्या हो गया R3। तो ये देखो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है ना। तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही तब तक आप इस स्टाइल में लिखते चले जाओ। क्या करो कि नोड का वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज को थोड़ा सा केयर करके लिखना कि यहाँ पे प्लस साइन कब होगा जब बैटरी का प्लस टर्मिनल अगर नोड से जुड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस लोगे, अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस नोड की तरफ होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस के साथ लिखोगे। क्लियर। तो इस बात का थोड़ा सा केयर करिएगा। तो आपको ये इक्वेशन मिल गई तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट करो तो देखो आपको क्या मिल रहा है। तो देखिए इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि सारी वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं। तो देखिए VA R1 R2 और R3 सबकी वैल्यू 1 1 है तो इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ठीक है इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 4 अपान 1 प्लस 2 अपान 1। तो यहां से VA की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 4 2 6 और वो 7 तो ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। तो VA की वैल्यू आपको कितना मिल गया थी तो VA इक्वल टू आपको मिल गया 7/3। VA इक्वल टू आपको कितना मिल गया 7/3 वोल्ट। ठीक है। तो ये नोड वोल्टेज मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि नोड वोल्टेज होता क्या है। तो नोड वोल्टेज क्या होता है तो ये जो VA आया है ये जो नोड वोल्टेज VA आया है वो एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज है इस पॉइंट से और इस नोड के बीच का वोल्टेज है। ठीक है ना।
हम कह सकते हैं कि इस नोड और इस नोड का वोल्टेज जो है वो क्या है, वी है। क्लियर? तो इनके सिरों के बीच का वोल्टेज आया है, ठीक है ना, ए और बी बीच के पॉइंट का वोल्टेज है, ना कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है ना। तो आपको वी इक्वल टू 7/3 वोल्ट मिल गया, मीन्स आपको इस ब्रांच के एक क्रॉस का वोल्टेज मिल गया, ठीक है ना। तो आपको पता करना है कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो सिंपल क्या करना है, जैसे कि आप नोडल इक्वेशन लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, तो इस ब्रांच की करंट का कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, वी ए माइनस क्या लिखोगे, 1 वोल्ट, ठीक है ना, अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, R1। तो ये हो गया करंट आपका, ठीक है ना, उस वाली ब्रांच के करंट का। और ये कौन सी करंट है आपकी, R1 ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट। तो I सफिक्स R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, VA की वैल्यू लिखो 7/3 माइनस 1, R1 की वैल्यू 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे 7 माइनस 3/3 इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो ये R1 ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो गई, 4/3 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह इस वाली ब्रांच की बात करोगे, जब इस वाली ब्रांच की बात करोगे तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि IR2 जो हो फ्लो हो रही है, क्या हो जाएगा, नोड वोल्टेज की बात करो 7/3 माइनस ये लो वोल्टेज जो हो गया आपका, कितना है आपका 4, अपॉन इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 की वैल्यू कितनी है 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा ना, तो माइनस कितना आ जाएगा जी 5/3 एम्पियर। तो ये हो गया आपका IR2 एम्पियर। IR2 की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3 एम्पियर, ठीक है, -5/3 एम्पियर। इसी तरह आप अगर R3 इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है इसकी बात जब करोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो नोड का वोल्टेज पता चल गया तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो करंट कितना आसान हो गया लिखना। तो इस ब्रांच में अगर करंट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो अगर IR3 की बात करोगे तो नोड का वोल्टेज हमारे लिए सबसे हाई वोल्टेज हो गया, तो 7/3 माइनस लो वोल्टेज जो हमारा कितना है 2 है, और इसका प्लस है ना, तो इसलिए यहाँ पे +2 लिखोगे, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 - 2B लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है R3 की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी 7 में से 6 जाएगा तो 1/3। तो ये हो गया 1/IR3 इक्वल टू 1/3। क्लियर? तो ये हो गया तीनों ब्रांच की करंट आपको पता चल गई, ठीक है ना। तो IR1 की वैल्यू पता चल गई, IR2 की वैल्यू पता चल गई, और IR3 की वैल्यू आपको पता चल गई। क्लियर? अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इस करंट सोर्स का वोल्टेज कितना है, ठीक है ना। करंट सोर्स पे वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताओगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि नोडल एनालिसिस को यूज करेंगे। करंट सोर्स का वोल्टेज बताने का मतलब कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज को बताना है। तो इसका मतलब ये एक तरफ से लग रहा है कि हमारा क्या है, नोड वोल्टेज की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका क्या है, प्रिंसिपल नोड है, और ये भी पॉइंट आपका क्या है, प्रिंसिपल नोड है। क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है कि 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कनेक्टेड है। एक आपका क्या है एक आपका क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, और एक क्या है आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक उसी तरह ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल नोड है। यहाँ पे भी एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, और क्या कनेक्टेड है आपका, एक रेजिस्टेंस 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो 2 आपके प्रिंसिपल नोड इसमें भी है। तो इसमें से आपका क्या होगा कि एक प्रिंसिपल नोड आपका क्या होगा, ग्राउंड की तरह काम करेगा, मीन्स एक रेफरेंस की तरह काम करेगा, और दूसरे पे और जो एक नोड होगा वो क्या होगा, वो एक्टिव नोड होगा, मतलब उस पर हमको क्या करना होगा कि नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना होगा। तो मान लेते हैं कि यह इस नोड को हम ए पॉइंट देते हैं और इस नोड को हम क्या करते हैं बी पॉइंट देते हैं। बी हमने मान लिया हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। ग्राउंड दिखा दिया, दिखाओ चाहे ना दिखाओ वो आपके ऊपर है।
तो नोड ए का वोल्टेज हमने कितना मान लेते हैं, नोड ए पे हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। तो यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे, नोडल एनालिसिस को कैसे अप्लाई करोगे, तो क्या करना है, सबसे पहले नोड का वोल्टेज माइनस, माइनस क्या होगा, लो वोल्टेज, ठीक है, ये नोड वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज को थोड़ा सा केयर करके लिखना है, ठीक ना, केयर करके इसलिए लिखना है कि आपको देखना है कि जो लो वोल्टेज लिखने जा रहे हो उसका प्लस टर्मिनल नोड की तरफ है या फिर माइनस टर्मिनल नोड की तरफ है। तो जो टर्मिनल नोड की तरफ होगा उस साइन के साथ हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले हम इस ब्रांच के लिए करंट निकाल रहे हैं। अगर ये हाई वोल्टेज है तो इसका मतलब इसी वोल्टेज से क्या होगा, मतलब इस पॉइंट से तीनों तरफ क्या होगी, करंट फ्लो हुई होगी, ठीक है ना, इस तरह कुछ करंट फ्लो हुई होगी, ठीक है। तो इस ब्रांच की करंट निकालना है, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। अब इस लो वोल्टेज का जो ये प्लस टर्मिनल है वो क्या है, इस नोड से नोड की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, +12, क्लियर, अपॉन इस वोल्टेज सोर्स और नोड के बीच का जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो। तो कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस आप देखोगे कि इस ब्रांच के लिए जब लिख रहे हो तो इस ब्रांच में भी करंट क्या हो रही है कि नोड से ही क्या हो रही है, फ्लो हो रही है ना, नोड से ही फ्लो हो रही है इस ग्राउंड की तरफ। तो कैसे लिखोगे, तो नोड का वोल्टेज V माइनस लो वोल्टेज। अब इस ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब लो वोल्टेज कितना होगा, तो लो वोल्टेज आप क्या करोगे, ग्राउंड से देखोगे, ठीक है ना। तो ग्राउंड का वोल्टेज अक्सर क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, ग्राउंड का वोल्टेज हम क्या लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इस नोड से जब आप चल रहे हो तो आपको कौन सा वोल्टेज दिख रहा है, 0 वोल्ट दिख रहा है, और यही 0 वोल्ट इस समय क्या कर रहा है, आपके लिए लो वोल्टेज की तरह काम कर रहा है। तो नोड वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज मतलब 0 वोल्ट हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया अपॉन इनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वाली ब्रांच में हमें न रेजिस्टेंस दिख रहा है न ही वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी ये बात बताओ कि ये जो अभी तक मैं लिख रहा हूँ इस ब्रांच में करंट कितनी है उसी की तो वैल्यू लिखा हूं मैं, क्यों जी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I × R होता है। तो I = क्या लिखते हो, V/R। अगर कहीं V/R लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या दिख रहा है, करंट ही लिखी हुई है, ठीक है ना, वो क्या है, करंट है। तो ये जो वैल्यू लिखा हूं मैंने V - 12/1, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, किस ब्रांच का, इस ब्रांच के लिए करंट लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह V - 0/3 लिखा हूं तो इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ओम्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करंट की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी हुई है। और ये जो 4 ओम की एम्पियर की जो करंट है वो क्या है कि इस नोड से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है ना, देखो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, और ये जो नोड वाली करंट है वो भी क्या है, नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो करंट, इस करंट की जो डायरेक्शन है इस नोड की डायरेक्शन के सिमिलर है, तो हम डायरेक्ट लिख दो इसको ना, इतना सोचना क्या, इसको डायरेक्ट लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये भी करंट लिखा हुआ है, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये भी करंट को ही बता रहा है। तो +4, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो +4 एम्पियर की करंट की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के सिमिलर है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए +4 = क्या हो गया आपका 0। तीनों ब्रांच की करंट हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों जी, आपको पता है ना कि नोडल इक्वेशन जो होता है आपका, जो नोडल इक्वेशन होता है वो किसके बराबर होता है, KCL प्लस क्या, ओम्स लॉ के बराबर ना। तो देखो ये ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करके हमने करंट को लिखा, तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ को अप्लाई करके करंट लिखा, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, करंट को लिख दिया, और सबको सम कर दिया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें KCL भी अप्लाई कर दिया, तो सबका सम क्या हो गया, 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो V जब कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस 1/3 = क्या मिल जाएगा, इसको आप जब उधर ले जाओगे तो 12/1
और ये कितना हो जाएगा 0/3 मतलब क्या हो गया 0 ना, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो माइनस कितना हो गया ये 4 हो गया, -4। तो देखो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व कैसे किया मैंने, इसको मैंने कुछ इस तरह सॉल्व किया। देखो यहाँ पे v ब्रैकेट ओपन क्या क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है माइनस, तो -12 अपॉन कितना जी 1 प्लस v बाई क्या हो जाएगा आपका 3, 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो v/1 -12/1 प्लस v/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से जब v हमने कॉमन किया तो 1/1 प्लस 1/3 इक्वल टू, इसको हमने इस साइड ले लिया तो क्या हो जाएगा 12/1 और इस 4 को हमने इस साइड ले लिया तो क्या हो जाएगा -4। तो ये इक्वेशन ही हमको मिल गया ना, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो इस सर्किट में भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि नोडल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते थे, जब आपको नोडल एनालिसिस को अच्छे वे में अप्लाई करना आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे। तो डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो कि नोड का वोल्टेज कितना है आपका V। देखो इस नोड का वोल्टेज हमने कितना माना V, और मैंने आपको क्या बताया था कि उस नोड से जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उसको क्या करो 1 करके लिखो और सबको जोड़ दो। तो देखो इस नोड से कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो 1/1, ठीक है। इस नोड से कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा, तो इसलिए ब्रैकेट बंद। और कोई प्रिंसिपल नोड है नहीं है, तो इक्वल टू, अब क्या करना है, इस नोड से अगर बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी का अगर प्लस टर्मिनल नोड की तरफ है तो प्लस के साथ उसको लिखना है ना, तो +12, बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, और बैटरी और नोड के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो उससे आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 12 और इस नोड के बीच का जो रेजिस्टेंस वो कितना 1, तो 12 क्या हो जाएगा 1। क्लियर, ये हो गया। अब क्या हुआ कि इस ब्रांच की करंट लिखना है, तो इस ब्रांच में आपको कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अब बचा ये ब्रांच, तो इस ब्रांच में आपको डायरेक्ट करंट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 एम्पियर करंट दी हुई है, ठीक है ना। इसमें हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 4 एम्पियर करंट क्या है कि नोड से दूर जा रही है, तो नोड से अगर करंट दूर जा रही होगी तो इसको क्या करोगे माइनस के साथ लिखोगे -4, क्या कर दोगे -4। अगर यही करंट नोड की तरफ आ रही होती तो इसको क्या करते यहाँ पे +4 लिखते, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये क्या है, डायरेक्ट नोडल इक्वेशन को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या बता रहा है माइनस का, कि करंट जो है वो नोड से क्या कर रही है दूर जा रही है, इस नोड से क्या कर रही है दूर जा रही है। अगर इस नोड की तरफ आती करंट तो यहाँ पे क्या होता प्लस का साइन होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है, करंट क्या है आउटगोइंग है, आउटगोइंग जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, आउटगोइंग करंट है, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप क्या, ये माइनस का क्या साइन क्या बता रहा है कि जो करंट 4 एम्पियर की करंट जो है वो नोड से क्या हो रही है कि दूर जा रही है, ठीक है ना। अगर उस नोड की तरफ आती तो हम क्या करते हैं उसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए आप अपनी कॉपी पे इसको लिख लेना। तो ये हो गया डायरेक्ट लिखने का तरीका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डायरेक्ट लिखने का तरीका। तो क्या करना है आपको कि नोड का वोल्टेज लिखो V, ब्रैकेट में क्या लिखना है, जितने भी रेजिस्टेंस उस नोड से जुड़े हैं उसको क्या कर दो 1 करके लिख दो और सबको सम कर दो। तो देखो 1/1 प्लस और 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो 1/3, ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है हमें, इक्वल टू इस नोड से अगर बैटरी कोई कनेक्टेड है तो बैटरी कौन सी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी आपकी क्या है कनेक्टेड है, तो 12 वोल्ट लिखा हमने और इसको प्लस के साथ लिखा, क्यों, क्योंकि इसका प्लस टर्मिनल जो है वो नोड की तरफ है, तो +12 और उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है आर, कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो 1 से डिवाइड कर दिया। और इस नोड से देखा कि ये करंट जो है 4 एम्पियर की करंट जो है वो दूर जा रही है, तो इसलिए माइनस क्या कर दिया हमने 4 एम्पियर कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट लिखने का तरीका। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको V की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना।
तो v की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर देना v की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।